हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुझे द पावर, मैं श्री हरी। तो लास्ट एक्सपायरी में मैंने बताया था कि लगभग जो है कि बैंक निफ्टी में फॉल होगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी यहाँ से फॉल होने की। और जैसे कि तैसे अभी भी ड्राइंग बनी हुई है। मैंने बताया था अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा सकता है, और यहाँ से अगर नीचे आता है तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड रहेगा वो बेरिश रहेगा। और उसी प्रकार से जैसे ही हमने ये ड्राइंग बनाया था, जो हमने प्रेडिक्शन किया था वो सही निकला है। और टोटल वीक जो है बैंक निफ्टी डाउनफॉल रहा है, लो रहा है, ये लोअर लो बनाते गया टोटल। ठीक है, तो ये वीक में जो आने वाला जो एक्सपायरी है, आज तो एक्सपायरी ख़त्म हो गया, 20 जनवरी का जो एक्सपायरी है आज ख़त्म हो गया। तो जो आने वाला जो एक्सपायरी है नेक्स्ट थर्सडे, तो ये कहाँ पर एक्सपायर होगा, इसी के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। और कोशिश करेंगे कि जैसे लास्ट वीक का हमारा प्रेडिक्शन सही था और उसी प्रकार से हमने सब ट्रेड किए हैं, और होप्स हो कि आपने भी उस ट्रेड अच्छी तरह से प्रॉफिट बुक किया होगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि जो बैंक निफ्टी अभी दिखाई दे रहा है 37,900, ये लेवल पे अभी बैंक निफ्टी लगभग क्लोज हुआ है। और ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया था, ठीक है, ये जो माउंट है, ये माउंट और ये माउंट को पकड़ के हमने ट्रेंड लाइन बनाया था लास्ट वीक का। और यही लाइन के ऊपर जो ट्रेंड लाइन है, जो बेरिश ट्रेंड लाइन है, उसी के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे प्ले हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ दिया था ट्यूसडे का। तो ये जैसे ही ये मूविंग एवरेज जो है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनी थी कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कि स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये लेवल पे मार्केट ने जो है बैंक निफ्टी का प्राइस एक्सेप्ट नहीं किया, और यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट क्लोज होने से 1 आवर पहले मार्केट गिर चुका था, क्योंकि ये जो है यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से तो नीचे आना ही था इसे। दूसरी बात अगर देखने लायक यह है, अगर ये मूविंग एवरेज 50 के नीचे प्राइस अगर प्ले करेगा तो ये बार बार जो है कि 50 को टच करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर टच करता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो या पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में। और ये जो लेवल है 38,150 का, ये आप स्टॉप लॉस के लिए रख सकते हो ये लेवल के ऊपर में। ठीक है बिल्कुल। और यहाँ से अगर ये जो लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर ये अगर निकलता है ये, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग हो सकता है। और अगर ये इसके ऊपर निकला तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ये जो लेवल है यहाँ तक निकल जाए। ठीक है, और यहाँ से नीचे आता है तो दोबारा एक बार ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की संभावना बनती है। ठीक, इस प्रकार से बैंक निफ्टी प्ले कर सकता है। दोनों ओर देखा हमने, अगर ऊपर की ओर निकलता है तो कुछ समय के लिए ये साइडवेज हो सकता है, और इसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो ये हो सकता है कि ये बुलिश होकर 38,500 जो लेवल है उसको टच करे। ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है कि रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ से ऊपर भी गया तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है हमारा दोबारा एक बार जो है पुट बनता है या सेल बनता है। ठीक, ये हो गया वन व्यू में ये दूसरा व्यू। अगर यहाँ से मंडे को प्राइस रिजेक्शन होता है ओपन होते ही, ये नीचे की ओर दूसरा जो है एक लोअर बनाएगा, दोबारा ऊपर आने की कोशिश करके ये इस प्रकार से ये लोअर लो बनाते जाएगा। ठीक,
यहाँ पे दोबारा लोअर लो बना दे जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लोअर लो यहाँ से बनाता जाएगा, जैसे कि हमने अभी ड्राइंग किया था यहाँ पे इस प्रकार से। अगर ये यहाँ से नीचे खुलता है तो इस रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ता है तो एक दूसरा जो है लोअर लो बनाएगा और दोबारा इसे टच करने की कोशिश करके ये यहाँ से दोबारा और एक नया लोअर लो बना के ये यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। अभी ये आने वाले वीक में यह होगा। और यह भी ध्यान रखना है, यहाँ से अगर ये जो लाइन है ये इस प्रकार से आती ही जाएगी, ये प्रकार ये, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये प्राइस यहाँ तक हिट करने की कोशिश करे। ठीक है, ये तो बैंक निफ्टी का प्ले है। लगभग ये 37,300 के नीचे या 37,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है आने वाले वीक में। यहाँ पे टोटली बेयरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हनी हो चुका है और हनी जो है बियर्स को जो है अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आने वाले वीक में बैंक निफ्टी दोबारा बेरिश जो है मंदी के बाजू में ज़्यादा रहेगा, कुछ समय के लिए ऊपर आ सकता है डेफिनेटली। यहाँ पे प्राइस एक्शन के ऊपर बाइंग हो सकती है। अगर ये लेवल पे इसे एक्सेप्ट किया जाता है दोबारा, अगर ये एक्सेप्टेंस लेवल है तो डेफिनेटली मार्केट इस ओर जाएगा। और यहाँ पे अगर रिजेक्शन होता है दोबारा, ये ऊपर आके हो सकता है यहाँ पे साइडवेज आके ये नीचे आ जाए, तो उस प्रकार से आप अपना कॉल रखिए। अगर ये लोअर खुलता है तो ये एक लोअर लो बना के, ये जो लोअर लो है, ये लोज जो है आप देख सकते हैं, ये एक लो बनाया था, यह एक लो बनाया है, इसके पहले भी ये एक लो बनाया था। ठीक है, यह एक इसका ये वाला एक लो था, 1 2 3 4 लो तो बना चुका है। तो यहाँ पर एक लोअर बना सकता है, दोबारा ऊपर आएगा और एक लोअर बनाएगा, और साथ साथ ये लोअर हाई भी बना रहा है। आप देख सकते हो ये लोअर हाई बनाया, ये भी लोअर हाई बनाया था और यहाँ पर भी लोअर हाई इसने बनाया है। तो यहाँ से जो समझ में आ रहा है ओवरऑल चीज़ कि बैंक निफ्टी जो है कि डाउन ट्रेंड के मूड में है, तो आपका ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा आप डाउन ट्रेंड में रख सकते हो। अगर आप बुल भी हो, अगर बुलिश व्यू रखते हो तो ज़्यादा पॉइंट एक्सपेक्ट मत कीजिए, 30 40 या 50 पॉइंट के ऊपर आप निकल जाइए। अगर इस प्रकार का रैली अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। दूसरी ओर ये क्यों इस तरफ जा सकता है, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मैंने लास्ट मेरे वीडियो में बताया था, आप जाके दोबारा ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो, मैंने ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है। और आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी ये बात समझ में आएगी। फिर भी दोबारा मैं ये बात आपके लिए बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि बैंक निफ्टी के कुल मिला के 4 लीडर्स है, खासकर 4 लीडर्स है। पहला है HDFC, याद रखिएगा, HDFC, एक्सिस बैंक, SBI बैंक और ICICI बैंक, इन चारों के ऊपर आपका ज़्यादा करके फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं HDFC बैंक को। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि ये नीचे आ सकता है, तो बिल्कुल ये नीचे आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए, यह 1500 के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है अभी, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है ठीक सामने जो इसके ऊपर ये रेंज में इसका 1520 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है। तो ये 1520 तक जा सकता है। ठीक है, 1520 तक जाना मतलब ये मूविंग एवरेज जो है इसको टच करके ऊपर आ सकता है। अगर दूसरी कैंडल अगर इसकी बेरिश बनती है तो ये डेफिनेटली दोबारा एक बार अप और ये ट्रेंड ये ज़रूर फॉलो करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने भी जो है यहाँ पर लोअर लो बनाया है, ये लोअर लो था, ये देखिए, ये लोअर लो एक बनाया था इसने,
थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है कि एक दूसरा हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया था, आप याद रखिए, एक लोअर लो बनाया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये जो सपोर्ट है यहाँ पर एक लोअर लो बनाया है, उसके बाद यह एक लोअर लो बनाया है और यहाँ पर भी एक लोअर लो बनाया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे जो है फाइट हुआ था। ठीक है, मतलब आज के दिन। तो यहाँ पे प्राइस जो रिजेक्शन हुआ था तो यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है और यहाँ से ऊपर आया है। यहाँ पे ऊपर के और दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है, यहाँ से फॉल हो सकता है और दोबारा HDFC जो है एक बेरिश ट्रेंड ले सकता है। ठीक, आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाइए इस प्रकार से। अगर आप ये जो है, अगर हमने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पकड़ते हैं इसका, ठीक, तो लगभग ये ट्रेंड लाइन के ऊपर टच किया हुआ है। अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके आएगा तो ये इसके ऊपर मूविंग एवरेज 50 है, तो मूविंग एवरेज 50 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे कुछ समय के लिए 1535 या 40 तक ये एक नया हाई दे सकता है, नहीं तो ये दोबारा नीचे की ओर निकलेगा। एक्सिस बैंक के ऊपर देखते हैं। एक्सिस बैंक ने एक रेंज बनाया है 720 से लेके 735-38 तक, यहाँ तक इसने प्ले किया है ओवरऑल। जैसे कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तो दोबारा यह एक नया ऊपर का हाई जो यहाँ पे कंटिन्यू बनाया था, तो ये लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है 1735 तक। ये लेवल ब्रेक करता है तो दूसरा लेवल इसके लिए है यह 737 और अल्टीमेटली 740 के ऊपर ये आके रेजिस्ट कर सकता है और यहाँ से इसका फॉल हो सकता है। इसका हो गया एक व्यू। दूसरा व्यू यह है कि यहाँ से ये रिजेक्शन होकर दोबारा ये इस रेंज में प्ले हो सकता है। ठीक है, SBI की अगर हम बात करते हैं तो SBI काफ़ी ऊंचा हुआ है और यहाँ से इसने ट्रेंड लिया था और ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों भी चल रहा है। यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसी रेंज में ये प्ले हो सकता है, एक नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये दोबारा नीचे आएगा। तो कुल मिला के अगर नेक्स्ट वीक में देखते हैं तो SBI भी नीचे रहेगा। और रही बात ICICI बैंक की, ICICI बैंक यहाँ पे ये पैटर्न इसने ब्रेक करके ये नीचे आया हुआ है। यहाँ से अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली ये एक नया लोअर बनाएगा, लोअर लो बना सकता है यहाँ पे आने वाले वीक में। 784 तक इसे हम कंसिडर कर सकते हैं एंड ऑफ द वीक एक्सपायरी तक। ऊपर की ओर देखे जाए तो यह 828 ये जो लेवल है यहाँ तक ये पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन ज़्यादा है। ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पे हनी बन चुका है, तो इट इज़ अट्रैक्टिंग द बियर्स। और ज़रूर यहाँ पे जो है कि ICICI में सेल की संभावना इस वीक में दिखाई देती है। तो ओवरऑल हम अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बियर्स का पकड़ा यहाँ पे भारी है, तो डेफिनेटली आप जो है बेयर के बिहाफ में ट्रेड कीजिए, आपको प्रॉफिट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम जो है कि अभी निफ्टी 50 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने प्रेडिक्शन किया था कि नेक्स्ट वीक जो है निफ्टी 50 का भी हो तो ये डाउनवर्ड मतलब बेरिश रहेगा, तो निफ्टी 50 ने भी उसी प्रकार से प्ले किया है। यहाँ पे निफ्टी 50 का क्लियर व्यू दिखाई देता है कि यह जो है 17,880 या 90 यहाँ तक ये मंडे को रीच कर सकता है अगर ओपन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पे यह रिजेक्शन दिखाई देता है प्राइस का। ठीक इस लेवल के ऊपर प्राइस रिजेक्शन दिखाई देता है 17,890 के ऊपर इसका प्राइस रिजेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये सपोर्ट आप रेजिस्टेंस से आप समझ सकते हैं। और ओवरऑल अगर ये लेवल के ऊपर ये निकलता है तो डेफिनेटली एक बैंक निफ्टी इस ओर
18,200 के ऊपर ये जा सकता है, नहीं तो ये दोबारा यहाँ पे जो है कि करेक्शन की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। करेक्शन लगभग 17,500 के आसपास इसका हो सकता है अगर आने वाले, या उसके नीचे भी ये जा सकता है। अगर ये 17,500 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 100-150 पॉइंट और नीचे आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ओवरऑल एनालिसिस में ये दिखाई देता है कि निफ्टी का पकड़ा जो है वो भी बेरिश है और बैंक निफ्टी का भी बेरिश है। तो ये जो आपका जो कॉल रहेगा वो बुल ना बल्कि बेयर्स बन के लीजिए, डेफिनेटली सेल कीजिए, पुट लीजिए, आपको डेफिनेटली मार्केट में हेल्प हो सकता है। अगर कॉल लेते हैं तो बस 30 या 40 पॉइंट के लिए ही आप ट्रेड कीजिए, बाद में आप निकल जाइए, क्योंकि इट विल नॉट बी सेफ टू वेट इन मार्केट। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो करके मैं आपके लिए और बेहतरीन और अच्छे जो मेरा एनालिसिस है आपके सामने लेके आऊँ। तो दोस्तों आज अभी इसी समय के लिए यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे और टोटली हम एनालिसिस करेंगे और क्या हुआ है मार्केट में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।